नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको श्री कृष्ण के अद्भुत उपदेशों के माध्यम से जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको गीता के कुछ गहरे और प्रेरणादायक संदेश देंगे जो न केवल आपके जीवन को बदल सकते हैं बल्कि आपको आत्मज्ञान की राह भी दिखाएंगे। अगर आप भी अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं और श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों से प्रेरणा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को और जानते हैं क्या कहते हैं श्री कृष्ण अपनी गीता के उपदेशों में। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान ही अंधकार को मिटाकर प्रकाश ला सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि ज्ञान ही अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करता है और आत्मज्ञान ही हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाता है। जब हम अपने भीतर का ज्ञान जागृत करते हैं तो हमारे जीवन में अंधकार नहीं रहता। हम अपने वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अंधकार और प्रकाश की यह यात्रा केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, यह हमारे भीतर भी घटित होती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अज्ञानता का अंधकार केवल ज्ञान के प्रकाश से ही मिट सकता है। जब मनुष्य अज्ञानता के अंधकार में भटकता है तो वह अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाता, लेकिन जैसे ही वह ज्ञान का दीपक जलाता है उसकी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है और वह सत्य की ओर अग्रसर होता है। ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों का अध्ययन करना नहीं है बल्कि अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना है। यह सत्य आत्मबोध से, अनुभव से और जीवन की कठिनाइयों से सीखा जाता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित और निराश थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिया। उन्होंने समझाया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। यही ज्ञान अर्जुन के मन से भय और संशय को मिटा सका। हमारे जीवन में भी कई ऐसे क्षण आते हैं जब हम असमंजस में पड़ जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि कौन सा मार्ग सही है, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें मार्गदर्शन देता है कि हमें अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करना चाहिए। बाहरी दुनिया में जो भी घटित हो रहा है वह केवल हमारी चेतना का प्रतिबिंब है। यदि हम भीतर से जागरूक होंगे तो बाहरी परिस्थितियां भी हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। अज्ञानता का अंधकार केवल भ्रम, भय और दुख को जन्म देता है। जब हम अज्ञान में होते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं भी हमें विशाल पर्वत जैसी लगती हैं, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में हमें इन समस्याओं का वास्तविक स्वरूप समझ में आने लगता है। हम ये समझ पाते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ केवल हमें सीख देने के लिए हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। इसलिए हमें सदैव ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहना चाहिए। यह ज्ञान केवल पुस्तकों या गुरुओं से नहीं मिलता बल्कि हमारे स्वयं के अनुभवों से भी प्राप्त होता है। जब हम हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में स्वीकार करेंगे तब हमारा मन और अधिक प्रबुद्ध होगा। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत स्वयं जीवन है। हर दिन, हर क्षण हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जो व्यक्ति इन सीखों को अपनाता है वह धीरे धीरे अपने अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर ज्ञान के प्रकाश में प्रवेश करता है। तो आइए इस जीवन रूपी रणभूमि में श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाएं और अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश जलाएं। अब जब ज्ञान का प्रकाश हमें सही मार्ग दिखाने लगा है तो श्री कृष्ण हमें अगले महत्वपूर्ण उपदेश की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके फल पर। जब हम बिना किसी लालच के निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति बनी रहती है। सफलता या असफलता, किसी भी परिस्थिति में हमें सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान उसके परिणाम पर केंद्रित हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हमारी मेहनत का फल क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि अर्जुन युद्ध के परिणाम के बारे में सोचने लगते तो वे कर्तव्य पथ से विचलित हो जाते, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है और फल की चिंता करना व्यर्थ है। जब हम अपने कार्य को समर्पण और निष्ठा के साथ करते हैं तो उसका फल स्वाभाविक रूप से मिलता है। यह फल कब और कैसे मिलेगा यह हमारे हाथ में नहीं होता। आज के समय में भी यह उपदेश अत्यंत प्रासंगिक है। हम में से अधिकांश लोग अपने काम को करते समय परिणाम की चिंता में डूबे रहते हैं। परीक्षा देने वाला छात्र केवल अच्छे अंक लाने की सोचता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति केवल प्रमोशन की चिंता करता है
और व्यापारी केवल लाभ की गणना में लगा रहता है। लेकिन यदि हम केवल कर्म पर ध्यान दें और उसे पूरी निष्ठा से करें तो फल अपने आप हमें मिल जाएगा। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्म का वास्तविक अर्थ केवल श्रम करना नहीं है, बल्कि उसे पूर्ण समर्पण और ईमानदारी के साथ करना है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। यदि हमें सफलता मिलती है तो अहंकार नहीं आता, और यदि असफलता मिलती है तो निराशा नहीं होती। यह उपदेश हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन शांत और संतुलित रहता है। हम अधिक प्रभावी और उत्पादक बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, हमें हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए। संतुलन बनाए रखना धर्म है, क्योंकि ये हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। संतुलित व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही धर्म है। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, हानि और लाभ, ये सभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम किसी एक से अत्यधिक प्रभावित होते हैं तो संतुलन खो बैठते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है, वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं तब न तो अहंकार हमें घेर पाता है, न ही असफलता हमें तोड़ पाती है। अंत में श्री कृष्ण हमें प्रेम की महिमा से अवगत कराते हैं। प्रेम ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भावना है। प्रेम केवल एक भावनात्मक संबंध नहीं, बल्कि जीवन की मूलभूत शक्ति है। प्रेम से ही करुणा उत्पन्न होती है, प्रेम से ही आत्मीयता का विकास होता है, और प्रेम से ही हम संसार में समरसता स्थापित कर सकते हैं। श्री कृष्ण स्वयं प्रेम के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। उनका प्रेम केवल राधा तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के प्रति था। उनका प्रेम निष्काम, पवित्र और दिव्य था। वे हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का विस्तार है। जब हम प्रेम पूर्ण दृष्टि से जीवन को देखते हैं तो हम द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जीवन में प्रेम को अपनाएं, क्योंकि प्रेम ही वो शक्ति है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है और जीवन को सार्थक बनाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन की गहराइयों तक ले जाते हैं। ज्ञान का प्रकाश, निष्काम कर्म, संतुलन और प्रेम, ये सभी मिलकर हमें एक संतुलित, शांत और आनंदपूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन भी गीता के दिव्य संदेश की तरह तेजस्वी और अर्थपूर्ण बन जाएगा। गीता के अद्भुत उपदेशों के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें जीवन का असली मार्ग दिखाया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और स्वयं को एक बेहतर इंसान बनाएं। यदि आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखें, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, और जब हम इसे साझा करते हैं तो हम एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होते हैं।